भाई, आई एम ग्लैड आप ठीक हो। डॉक्टर ने बताया है कल आपको डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। भाई, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, आपको आपकी फैमिली मिल गई। सब कैसे यूं अचानक एकदम से हो गया ना? अभी आई एम सो सॉरी भाभी, मैं मुंबई में थी। मुझे जैसे ही एक्सीडेंट का पता चला ना, मैं सीधा यहाँ पर आ गई। वसंत काका ने बताया मुझे सब। आप भाभी, आप ठीक हो ना? ठीक हूँ फरवरी, जब तक तुम्हारे भाई ठीक है। इनसे बोलो थोड़ा गुस्सा कम किया करे। गुस्सा तो झेल लेंगे भाभी, लेकिन भाई आपने गाड़ी में स्टंटबाजी करना बंद करो। और उनसे कहो कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करें, सब ठीक हो जाएगा। फरवरी, आई प्रॉमिस, इनकी लाइफ में अब कभी इंटरफेयर नहीं करूंगी। और कुछ बाकी है? ये नजर उतारना, ये आरती करना किस लिए? मैं अपने घर में पहली बार नहीं आ रहा हूं। ये आरती आपके लिए नहीं थी। ये तो इनके लिए है, जो पहली बार अपने घर में अपने बनकर आ रहे हैं। तुम हमारे खानदान का गंदा खून हो, तुम हमारे परिवार की नाजायज औलाद हो। अब सबका अपने घर में स्वागत है। आइए। मैंने आपसे कल ही कहा था ना कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिएगा, और आपने वादा भी किया था। कल ही वादा किया और आज ही वादा तोड़ दिया। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। तो फिर ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? ये मेरा घर है और ये लोग मेरा परिवार नहीं है। इनसे कहिए कि ये यहां से प्लीज चले जाएं। आप माने या ना माने, लेकिन परिवार तो आपका ही है ना। रही बात आपके वादे की, आपने कहा था कि आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना करूं। आपके परिवार की लाइफ में तो कर सकती हूँ ना। सबूत की मांग कर रहे थे ना। ज्योति माँ जी ने आपको खून दिया है, कर दिया ना उन्होंने साबित कि आप ही उनके बेटे हैं। और आप एक पत्नी को रोक सकते हैं उसका फर्ज निभाने से, एक बहू को तो नहीं रोक सकते हैं। और एक बहू होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने ससुराल वालों का ख्याल रखूं। आप जानते हैं ना ज्योति माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। जब तक उनकी तबीयत नहीं ठीक हो जाती, प्लीज वो यहीं रहेंगे। आइए माँ जी। जिसको जो करना है वो करे। अपनी मनमानी करना है आपको, अपनी मनमानी कीजिए।
लेकिन मुझे इन सबसे दूर रखिए, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि मेरे ऊपर किसी का कोई कर्ज है और ना ही मैं किसी का कोई फर्ज अदा करने वाला हूं। तू तो कह रही थी कि सब कुछ संभाल लेगी, पर इसके तो तेवर ही अलग हैं। ये नहीं सुनेगा तेरी। नानी माँ बुला सकती हूँ ना आपको? आप उनकी किसी भी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिए। देखिए, वो बोल के कड़वे हैं लेकिन दिल के सच में बहुत अच्छे हैं। बाहर से सख्त हैं लेकिन अंदर से बहुत नर्म। अपने नानके पर ही गए हैं। और रही बात परिवार को अपनाने की, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एक दिन वो अपने परिवार को दिल से अपना लेंगे। आइए ना। अरे कहाँ जा रही हो? अरे हम तो अपने परिवार के एक अहम सदस्य से मिलवाना ही भूल गए। आओ मिलवाते हैं उसको। तुमसे मिलवाए बिना तो हमसे रहा ही नहीं जा रहा। फरवरी, इनसे मिलो, हमारी लाडो रानी बिजली से। ये रही। डजा कह रही? ये सब अपने ही हैं यहाँ पर। और लाडो रानी, ये हैं हमारे घर की बहू रानी, भाभी हैं। नमस्ते करो। छी 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 क्यों बेटा? अरे परिवार की सदस्य तुम्हारी छोटी बहन जैसी है। बेटा तुमने ही कहा था ना कि तुम पूरे परिवार को दिल से अपनाना चाहती हो, तो हमने सोचा भाई आधे अधूरे परिवार से तुम्हें कैसे मिलवाएं, इसलिए अब इनको ले आए हैं। ये भी यहीं रहेंगी सबके साथ। और सुनो भाई, देखो देवा से कह देना कि अब इसकी बेइज्जती ऐसे ना करे जैसे हमारी करी। ये नाराज हो जाती हैं जल्दी। और हाँ, हम ना इसी का दूध पीते हैं। देवा को भी ना इन्हीं का दूध दो, हम तो कहते हैं शुद्ध ताजा दूध, जल्दी सेहत ठीक हो जाएगी। अब आज से इसका दूध तुम ही दोगी। भाभी इसका दूध निकालेंगी। हम आप ऐसा क्यों कर रही हैं इसके साथ? कैसे कर पाएगी वो? क्यों? इसमें क्या बुराई है? जब ये नहीं थी तो हम दूधते थे। परिवार की परंपरा है कि घर की बहुएं ही दूध दूती हैं। तो भाई जब हमने किया, अब हमारे बात तुम ही तो करोगी। जानते हैं शहर की पली बड़ी है, नहीं कर पाएगी, पर बहुरानी है घर की। अब बहू होने के नाते ये फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। अब ये वो सारे काम करेगी जो ससुराल वाले करते आए हैं। क्यों बेटा, कर लोगी ना? हाँ नानी माँ, क्यों नहीं। मतलब भले ही शहर की पली बड़ी हूँ, लेकिन जमीन से तो जुड़ी हूँ ना नानी माँ। घुड़सवारी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपकी लाडो रानी को भी अच्छे से संभाल लूंगी। भाभी, आपने कभी भैंस का दूध निकाला क्या? लेकिन निकाला नहीं है तो क्या हुआ, अब कर लूंगी ना। देखो किसी ना किसी काम को कभी ना कभी तो शुरू करना ही पड़ता है ना, तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी नानी माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अच्छा सुनो फरवरी, तुम एक बड़ा सा बर्तन लेकर आओ, फिर मैं जाती हूँ दूध दुहने। हाँ जी भाभी, जल्दी। मैं जाती हूँ नानी माँ। फरवरी मेरी मदद करना। आओ चल। भाभी एक काम करिए, आप ही निकाल लीजिए ना।
मैं यहीं पे रहती हूँ। মদিনা শরীফে অবস্থিত মসজিদে নববীর পেশ ইমাম পীরে কামেল আলহাজ হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ আল আনসারী 3 মাসের জন্য এখন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্রাসায় আহমদ শফির অনুকূলে অবস্থিত। একদিন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বপ্নের ঘরে দেখা দিয়ে বলেন, তুমি আমার উম্মতের উপকারের স্বার্থে কিছু কাজ করো। তাই তিনি মানুষের উপকারের স্বার্থে এসেছেন এখন বাংলাদেশ। আপনার সমস্যাগুলো হুজুরকে খুলে বলুন, তিনি গ্যারান্টি সহকারে আপনাদের সমস্যার সমাধান দিচ্ছেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা যারা কঠিন কষ্টে টাকা দিয়ে ধোঁকাবাজদের কবলে পড়েছেন, তারা আর ধোঁকাবাজদের কবলে পড়ার চেষ্টা করবেন না। প্রবাসী ভাইদের স্বার্থে হুজুর বলেন, আপনারা যারা ডাচ বাংলা কিংবা বিকাশের মাধ্যমে কাজ করে প্রতারিত হয়েছেন, তাদের জন্য সুখবর, আপনারা সরাসরি চলে আসুন আমাদের ঠিকানায়। আর যারা আসতে না পারেন, তাহলে আপনাদের আত্মীয় স্বজনকে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের। মনের মানুষকে কাছে পাওয়া, স্বামী স্ত্রীর অমিল বা পরকীয়া প্রেম থেকে ফিরিয়ে আনা, শত্রুকে পরাস্ত করা, লটারিতে বিজয়ী হওয়া, ব্যবসা বা চাকরিতে উন্নতি করা, মালিক বা কফিলকে বাধ্য করা, পাওনা টাকা আদায় করা, শনি রাহু ও হতাশাগ্রস্ত জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া, যে কোনো মানুষকে বশ বা বাধ্য করা ইত্যাদি সমস্ত রহমত ও ক্ষমতার মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। नानी देख, नानी ने बोला दूध दो ना आराम से। बाप रे, अम्मा, हम किस काम के लिए आए हैं और तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों जा रही हो सब यहाँ इस काम में? खुद भी उलझ रही हो। चिंता मत कर, जो करने आए हैं वो ही करके जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी पकड़ काम करनी होगी। बड़ा शौक है ना बहू बनने का, तो आप इसे बताते हैं नानी सास किसे कहते हैं। हमारे परिवार में अपने पति की जगह बना रही थी, अब हम इसे इसकी जगह दिखाते हैं। बस थोड़ी देर। ओके ओके। क्या हुआ मैडम? बस भाभी यही सोच रही थी कि आप कैसे सब कर लेते हो। पहले आपने भाई को संभाला और अब आप उनकी फैमिली का भी इतना ख्याल रख रहे हो। और तो और आज इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आपने भैंस का दूध तक निकाला। भाभी आप अपनी सारी ड्यूटीज कर रहे हो और बदले में आपको क्या मिल रहा है? भाई का एंग्री लो। नॉट डन ना। कोई बात नहीं, उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है फरवरी, और गुस्से के पीछे भी तो प्यार ही छुपा है। सच? और क्या, और देखना जब वो अपने परिवार के साथ रहेंगे ना, वापस से बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। बाय गॉड भाभी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये लोग हम सबसे कितने अलग हैं। मैं ही इतनी शॉक्ड हूँ, भाई तो न जाने क्या ही करेंगे। अलग तो हैं फरवरी, क्योंकि हमसे अलग पले बड़े हैं, पर हैं तो एक ही। परिवार तो एक ही है ना, सोच एक है, नियत एक है। और मुझे पूरा यकीन है, जब सब मिलजुल कर एक छत के नीचे रहेंगे ना फरवरी, देखना सब एक हो जाएंगे। भाभी बात तो ना आपने हमेशा की तरह एकदम सही कही है। एक मिनट भाभी, मैं आती हूँ। ध्यान रखो। हेलो, माँ जी, ना आपने दूध पिया, ना दवाई ली, ना फ्रूट्स खाए। चलिए मैं आपको खुद बैठकर खिलाऊंगी।
नहीं बेटा, हमें दवाओं की नहीं, किसी की दुआओं की जरूरत है, क्योंकि हमारी दुआ में तो असर ही नहीं था। अगर असर होता तो हमें हमारा बेटा ऐसे नहीं मिलता। हमसे नफरत नहीं करता। माँ जी, मैं समझती हूँ आप पर क्या बीत रहे हैं, लेकिन माँ जी, अब देवा के बारे में भी तो सोचिए। बचपन से हमेशा अपने परिवार के बिना रहा है। ऐसे बच्चे को कैसे आएंगे रिश्ते बनाने? और देखिएगा, जब हम सब साथ में रहेंगे ना माँ जी, एक परिवार बन के, तब देवा रिश्ते बनाएगा भी, निभाएगा भी। जब उसने हमें अपनी माँ मानने से ही इनकार कर दिया तो क्या रिश्ते बनाएगा? जी, एक गलती थी वो, जब आप उसे छोड़कर चली गई थी। अगर आप आज ऐसा सोचेंगी, तो आपको नहीं लगता वो गलती गुनाह में बदल जाएगी? मानेगा वो आपको मामा जी। कुछ पल आप उसका साथ दीजिए, फिर देखिएगा बदल जाएगा वो। और सुनिए, दवाई वक्त पर लिया कीजिए, क्योंकि आपको जल्दी से ठीक होना। मैं आपके बेटे को भी देखकर आती हूँ। आपकी दवाई। फोन ज्यादा स्क्रॉल करने से दिमाग पर स्ट्रेस आता है वैसे। जल्दी ठीक होना है या नहीं? मेरे घर में अशांति फैला के अब चाहती है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। इसे बिल्कुल अपनी नानी माँ पर गए हैं आप। किसी भी सीधी बात का सीधा मतलब नहीं निकालते हैं। जब मेरे कोई माँ ही नहीं है तो मेरी नानी कहां से पैदा हो गई? अच्छा, आसमान फाड़ कर आए थे आप, या धरती का सीना चीर कर आए थे? क्योंकि माँ तो सबकी होती है ना, और आपकी भी है। और वही है जो बाहर बैठी। माँ बाहर आंसू बहा रही हैं, बेटे का तो गुस्सा ही नहीं खत्म होता। ठीक है, जो करना है कीजिए, बट दवाई ले लीजिए। लीजिए। खा लो, मैं रख दीजिए। ले लीजिए। जबरदस्ती खिलाएंगी? हाँ, खिलानी पड़ी तो खिलाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि एक भी डोज मिस नहीं होनी चाहिए, ना आपकी और ना ही माँ जी की। उधर वो नहीं खा रही हैं और इधर आपके नखरे। और ठीक है, आप तो जवान हैं, हो जाएंगे रिकवर। और उनके बारे में सोचिए, वो तो खुद से रिकवर नहीं होंगे ना, उन्हें तो दवाई लेनी ही पड़ेगी। अब अच्छा लगेगा कि जिन्होंने आपकी जान बचाई है उनका आप ही के घर में कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। मेरी तो वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। आप अगर जाकर दवाई खिलाएंगे तो मान जाएंगे। नहीं मतलब इन्होंने खून दिया है तो आप दवाई तो दे ही सकते हैं ना। माँ बेटे के रिश्ते से नहीं, कम से कम इंसानियत के नाते तो दे ही सकते हैं। प्लीज, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी।
मुझे ही कुछ करना होगा। रुको, अंदर नहीं आओगे? अच्छा लगा हमें कि तुम हमसे बात करने आए हो। ये दवाइयां हैं आपकी, दवाई खाइएगा तो जल्दी ठीक हो जाइएगा। बेटा, तुमने खाई दवाई? माँ से पहली बात करने आए हो, और वो भी शुरुआत झूठ से की। डॉक्टर ने हम दोनों को दवाई खाने के लिए कहा है। इसलिए तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। ये एक दवाई हम दोनों की सेम है, तो तुम भी खा लो दवाई।